चलो इसी पर इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं कि पहला कि दोनों भाग नहीं ले रहा है। कोई ना कोई कारण होगा कि जो ब्रिलियंट है, जिस चीज में अच्छा करने वाला है, वही लोग भाग नहीं लिए तो क्या होगा। अब हम जैसे विद्यालय में कहें कि अमरेश मुकेश जो है दौड़ का प्रतियोगिता हम कराएं और इसने जिला स्तर का पुरस्कार जीता है और कहें कि मुकेश जो है इस बार भाग नहीं लेगा, तो सब लोग पॉसिबल का विषय क्यों नहीं ले रहा मुकेश भाग। तो इसमें भी है कि अगर वाह मिल गया आधा पुल का नया केस, अब चलो खोज करते हैं। तीनों सबसे और उनसे पाल और अभय के बारे में पूछते हैं। तीनों स्कूल के पीटी टीचर के पास जाते हैं इस बात की जानकारी लेने के लिए। अभय और पायल प्रतियोगिता में अपना परफॉर्मेंस क्यों नहीं करते जाते सर। पायल और अभय प्रतियोगिता में क्यों नहीं ले रहा, पता नहीं। वो दोनों तो 2 दिन से स्कूल भी नहीं आ रहे हैं। टीचर कहते हैं पता नहीं स्कूल भी नहीं आ रहे हैं। अब ये पर ऐसा क्यों। किट्टी स्कूल के बाद दोनों के घर चल के पता करता है। दोनों भाई वहाँ पे दरवाजे मम्मी बाहर निकल। अब इसमें से अदरक पूछता है आंटी पायल और घर से मिलना है। अभय की मम्मी करती है अपने रूम में है अभय और पायल 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे। ये अपने रूम में है, स्कूल भी नहीं जा रहे। अब ये तीनों काम चल लेते हैं, तीनों अभय के रूम में चल लेते हैं, अंदर रूम में आते हैं। अभय और पायल के रूम में देखते हैं कि अभय क्या कर रहा है, बाल बना रहा है। हम लोग क्या हमको दिखने में अच्छा लगना है, शादी वगैरह में जाते हैं मेकअप मेरा लाइनर है जो ये खराब नहीं हो रही है, तो ये क्या करते हैं अभय अपने बाल बना रहा है। और इसकी बहन जो है पायल वो इन तीनों से पूछती है कि तुम यहाँ। अब किट्टी कहती है कि बदलीपुर के चीते घर में छिपे हैं तो किसी को तो आना पड़ेगा ना देखने। बदलीपुर का चीता सब यहाँ छुपल है तो किसी को तो आना ना पड़ेगा देखने के लिए। अदरक कहता है तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे हो। अदरक पूछता है कि तुम दोनों भाई बहन प्रतियोगिता में भाग क्या नहीं ले रहे हो। किट्टी कहती है बदलीपुर के चीते इस बार खेलेंगे नहीं, बदलीपुर के चीते इस बार नहीं खेलेंगे। वहाँ देखता है कि इसके रूम में वो ऐड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है गोरेपन से मिलती है सफलता, फेयर वाली क्रीम। ये देख रहे हैं फेयर वाली क्रीम। अब ये पायल करती है कि धूप में तो काली पड़ जाऊंगा, धूप में तो काली पड़ जाऊंगी। टीवी और विज्ञापनों में सब मॉडल्स और स्टार को गोरा दिखाते हैं और वो कितनी सुंदर लगती है। मुझे भी उनकी तरह गोरा दिखना है, इसलिए मैं प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। उसकी मम्मी कही रहती है अपनी बेटी को तुम्हें अच्छा लगे तुम सांभली हो कि ये अब तक लगा लो गोरी बन जाएगी जैसे विज्ञापन में दिखाते हैं, नहीं तो तू कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगी। तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगी। पायल की माँ पायल से ये उल्टा ले लगा ले कि तुम सांभली है जब कहानी पड़ जाएगी तब जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। न समीरा कपूर जैसी सेलिब्रिटी बन पाएगी और न जिंदगी में सफल हो पाएगी। उसकी माँ ये पारिवारिक और सामाजिक सोच दोनों जब समाज में क्या होता है कि अगर पत्थर लोग जो है देखता है क्या रही करिए लेकिन
हर कोई के अंदर एक प्रतिभा होती है। मैंने स्टीफन हॉकिंस का उदाहरण भी दिया, ब्रायन लारा का भी उदाहरण दिया, विनोद कांबली का भी उदाहरण दिया, पीटी उषा का भी उदाहरण दिया। पीटी उषा गोरी थी क्या? विनोद कांबली बिल्कुल काले, सचिन तेंदुलकर एकदम 5 फुट लगभग। और ये लोग क्या आज अपने अपने क्षेत्र में सेलिब्रिटी है, किस चीज के लिए? रूप के लिए। और तुम भाई मम्मी से चिप करके पैसे लिए थे बाल सेट कराने के लिए, बाल ड्रामा बनाने के लिए मम्मी से पैसा ले लेते और सेट भी करा लिए। अब अगर मैं दौड़ा तो पसीना होगा और बाल खराब हो जाएंगे। मम्मी से पैसा लिए तो बाल सेट करवाए, इतना बिजोर बाल दिख रहा है। आप दौड़ने जाएंगे तो मेरा बाल भी खराब हो जाएगा, बाल केस जो है वो खराब हो जाएगा, सारे पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। हीरो जैसा दिखूंगा तभी तो लड़कियां मुझसे दोस्ती करेंगी। एक कॉमन फिनोमिना क्या है, लड़के सोचते हैं किशोर भाई, लड़की जिसकी दोस्त है वो है हीरो, यही होता है। लड़के सोचते हैं क्या है, लड़की जिसकी दोस्त है वही हीरो है। क्या जिसके अंदर गुण होता है वो गुण से पहचान करता है, ठीक ना? और उसी से लोग को परिस्थिति मिलती है। जैसे मैंने टीवी में भी तो यही सब आता है, जैसे बालों में जेल लगाओ, दोस्त की दोस्त बनाओ, ये ब्रेकअप लगाओ, दांत चमकाओ, क्या पता है? अल्लाह की बताओ, अरे ये क्या है भाई, ऐसा आपको करना। इसीलिए हम दोनों प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं कि हमारा बाल खराब हो जाएगा और पायल का चेहरा खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग भाग नहीं ले रहे हैं और स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। पर पायल और अभय तुम जैसा दिखना चाह रहे हो वही आदर्श रूप है। तुम जैसा दिखना चाह रहे हो वही तुम्हारा आदर्श, जो दिख रहा है वो वही तुम्हारा आदर्श रूप है। ऐसी सीख हमें समाज से मिलती है कि हम गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं या नाटे हैं, कि वो विद्रूप रूप है, कि वो समाज मानता है कि विद्रूप रूप है, ठीक ना? अब पायल का ये पर सांवली हो गई तो आसपास के लोग पसंद नहीं करेंगे, पर सांवली हो गई तो आसपास के लोग क्या करेंगे? पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम टीवी और विज्ञापनों के दबाव में फिफ्टी करती है कि अगर तुम टीवी और विज्ञापनों के दबाव में आकर अपने रंग रूप और शरीर के आकार पर ध्यान देते रहोगे तो तुम मजे नहीं कर पाओगे, जैसे अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे और ना ही किसी प्रतियोगिता में भाग ले पाओगे। हम लोगों को उनके अनोखेपन की वजह से पसंद करते हैं, ना कि उनके लुक्स यानी रंग रूप देखते। फिर वही बात आ गई अनोखेपन। जैसे सचिन तेंदुलकर का अनोखापन क्या है? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के कारण ही उसका नाम है, तो उसका अनोखापन उसका शरीर का जो दिखावट है वो नहीं है। तो ये कहता है अगर हम लोगों को उनके अनोखेपन की वजह से पसंद करते हैं, ना कि उनके लुक्स यानी रंग रूप के कारण। रंग रूप के कारण हम पसंद नहीं करते हैं, बल्कि जो भी होता है सेलिब्रिटी है। अगर मान लो कि जैसे अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान की बात करते हैं तो उनके अंदर भी हीरो होते हुए उनके अंदर भी गुण है। वो गुण क्या है? अभिनय करने की क्षमता है, वो अभिनय कर सकता है बेहतर तरीके से, किसी रोल में जाके जी सकता है उस रोल को। अगर भिखारी बने तो लगेगा ही नहीं कि भिखारी नहीं, इसका मतलब उसके अंदर क्या गुण है? अभिनय करने की क्षमता है, इसलिए वो हीरो है। और उसका चेहरा अच्छा होते हुए भी उसको मेकअप मैन अच्छा बना देता है, ठीक ना? तो आप मुझे कहती है कि तुम्हारी पसंदीदा टीचर कौन है? अदरक कहता है अभय और पायल से कि अच्छा बताओ तुम्हारी पसंदीदा टीचर कौन है? तो दोनों कहता है रोशनी मैम। अदरक कहता है क्यों है फेवरेट? क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है। पायल कहती है कि क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है, हर बात अच्छे से समझाती है ना? मेरे क्लास में आप लोग भी देखे होंगे, हमारे क्लास में भी ज्यादा हो जाता है तरीका दूसरा, वो मेरा गुण हो सकता है आप लोगों के मिलन में।
क्योंकि वो मजाक भी करती है। अब ये पूछता है अदरक पायल से और अभय से, कैसे बताओ कि तुमको सबसे अच्छा टीचर कौन लगता है अपने विद्यालय में? ये दोनों कहता है कि रोशनी मैम। ये फिर अदरक कहता है क्योंकि वो मजाक भी करती है। पायल और ये अभय कहता है क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो अच्छा पढ़ाती भी है और मजाक भी करती है, हंसी मजाक भी करती है, तो क्या करती है। तो इसका मतलब हुआ कि रोशनी मैम कैसी दिखती है इससे फर्क नहीं पड़ता है। रोशनी मैम कैसी दिखती है इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि तुमको ख्याल करती है, अच्छे पढ़ाती है, इसीलिए तुम्हारी फेवरेट टीचर है, पिट्टी करती है। तो फिर बालों की चिंता क्या करनी जब तुम्हें लुक्स के कारण नहीं, गुणों के कारण पसंद करेंगे। और लोग क्या कहेंगे यह सोचकर खुद को परेशान मत करो। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मत करो, क्योंकि हमारा आंतरिक गुण है, हमको उसको दिखाना है। चाहे पेंटिंग जानना है, चाहे दौड़ना जानते हैं, चाहे अच्छे से पढ़ना जानते हैं, चाहे पेड़ पौधों के बारे में हम अच्छे से, पर्यावरण के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो हमारा आंतरिक गुण हुआ। और उसी को लेके हमें जीवन सफल बनाना है। तुम सब यही अभय पायल यह बात सुनकर मुस्कुराते हैं। अभय और पायल जो प्रतियोगिता में नहीं जाते हैं, इस बात को सुनकर मुस्कुराते हैं। उनको आधा फूल की बात समझ में आ जाती है। आधा फूल क्या है? आधा फूल वो टीम किट्टी अदरक और तारा वाली टीम जो बद्रीपुर गांव की होती है, क्या होता है अभय पायल बात सुनकर मुस्कुराते हैं। उनको आधा फूल की बात समझ में आ जाती है। अब अभय और पायल दोनों हाथ से मारते हैं आपस में, क्या तुम सब सही कह रहे हो। हमें अपने रंग रूप पर समय, पैसा और खुशी नहीं गंवानी चाहिए, जिसे लोग आदर्श रूप में कहकर प्रचारित करते हैं। वैसा दिखने के दबाव में नहीं आना चाहिए। अब सारे लोग ये हुई ना बात, वो टीम जो है आधा फूल ये हुई ना बात, यानी कि इसका बात मान गया कि अब प्रतियोगिता में भाग लेगा। ये हुई ना बात, चलो। अगले दिन दौड़ में अभय बालों की चिंता छोड़ देता है, बिना चिंता छोड़ देता है, बिना चीते की तरह और चीते की तरह भागता है और सबको पीछे छोड़ देता है। फिर अपने मौसम में करता है अभय और उस प्रतियोगिता में भाग लेता है, सभी को पीछे छोड़ देता है, पीछे चीते की तरह दौड़ता है और फिर वो जीत जाता है। पायल का भी निशानेबाजी एकदम सही निशाना लगता है, वो भी निशानेबाजी करती है, उसका निशाना सही लगता है। दोनों भाई बहुत प्रथम आते हैं, दोनों भाई अभय और पायल प्रथम आते हैं और सब लोग उनके लिए ताली बजाते हैं। ठीक है, सब लोग उनके लिए ताली बजाते हैं। ताली क्यों बजाते हैं? किसकी पायल को प्रतियोगिता के लिए राजी करके तुमने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। अब अदरक कह रहा है कि तुम भी निशानेबाजी कर रही थी, तुम भी प्रैक्टिस कर रही थी, तुम पायल को कह के भाग ले करने के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर उसको भाग नहीं ले लेते तो तुम ही प्रथम आ जाती। अदरक करती है पायल और अभय ने जब रंग रूप की चिंता छोड़ दी, मैं तभी जीत गई अदरक। और उसने जब ये रंग रूप की चिंता करनी छोड़ दी तभी मैं जीत गई। अब ये लोग क्या कहते हैं? आधा फूल जिंदाबाद, आधा फूल जिंदाबाद। इसमें एक लाइन देखिए, पायल और अभय ने जब रंग रूप की चिंता छोड़ दी, मैं तो तभी जीत गई। ये किट्टी करती है अदरक। एक टीवी पर ऐड आता है, उसको देखते होंगे कि एक कोई पेय पदार्थ है, बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स का ऐड आता है, उसमें एक माँ दौड़ते रहती है और उसका बेटा भी दौड़ते रहता है, देखा? तो उसमें क्या होता है, वो कहती है कि मैं अपने आप को तब जीता को मानूंगी जब मेरा बेटा मुझसे जीत जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसकी संतान है, अपने संतान को सफलता की तरफ बढ़ते देखना चाहती है कि अगर हमसे ये सफल हो गया तो हम मानेंगे कि मेरा बेटा जो सफल हो गया हम अब जीत गए। क्या चलिए आगे आते हैं। आप थोड़ी सी इस कहानी से आपने क्या सीखा?
आप इससे पूछिए, कोई हमें पता नहीं कीजिए, कोई अपने मन से बता, तुम बता सकती हो, इनको छोड़ो। क्या सीखती होती है? प्लीज कीप साइलेंट। और कोई बता सकता है? किसी को कुछ बता सकता है जो समझ? और कोई बता सकता है क्या सब इस कॉमिक की कहानी के जरिए हमें क्या सीख मिलती है? आप बता सकती हो? मैं शिवानी कुमारी, इस कहानी से मैंने क्या सीखा है इस बारे में? इस कहानी से हमने यह सीखा कि विज्ञापनों में जो हम देखते हैं वो आदर्श रूप से उसे हम ना लें, उससे लेने से हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जो हम विज्ञापन में देखते हैं वो रियल नहीं होता, बल्कि वो रील होता है। उसमें वो लोग भी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे उन्हें करना नहीं पड़ता, पर उनके पैसे कमाने का जरिया होता है। तो इसीलिए हमें विज्ञापनों की सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर सम्मानित गुणों को देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं हमें सफलता की ओर ले जाएगा, हमारा रंग रूप नहीं। इसी के साथ चलो, बहुत अच्छा। अच्छा, हमारा हम कर्नाटक है ना, हाँ, हम थोड़ा सामने भी हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं, बोलने डरते हैं, आराम से बोल लेते हैं, हमको झिझक नहीं होती है। और इवेंट की मैंने बताया है कि जो जेंडर, इसके पहले आप लोग को जेंडर स्टूडियोटाइप के बारे में बताए थे, क्या बताया थे ना? तो हमने आपको ये भी बताया है कि मैं लगभग 18 साल तक खुद से खाना बनाया हूँ, क्या, और अभी भी बनाता हूँ। और आप लोग क्या जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं खाना बनाते? अभी भी मेरी पत्नी है, हम गलत कर रहे हैं? नहीं। काम पत्नी का होना चाहिए, बहन का होना चाहिए। लेकिन संजोग से ना मेरी बात बचपन से माँ भी नहीं है, बहन भी नहीं है, पत्नी आवाज हो गई है, तो उसको बनाना चाहिए कि हम ही बनाना चाहिए? नहीं सर, दोनों को बनाना चाहिए। कहना, क्योंकि हम लड़कियां जो कर सकती है वो काम हम ही कर सकते हैं, और लड़के जो काम कर रहे हैं वो हम नहीं। तो इसका मतलब है कि नर्स जो है मर्दों बन सकता है? नर्स बन सकते हो? अच्छा, इसका मतलब है आर्मियों में लड़कियां जा सकती हैं? अच्छा, कितने लोग इच्छुक हैं कि खाना जो बनता है तो पूरे विश्व में जो खाना बनता है उसका कितना प्रतिशत खाना मर्द बनाते हैं? 52% खाना पुरुष बनाते हैं और 48% खाना महिलाएं बनाती हैं। कहाँ पे? पूरे विश्व में जितना खाना बनता है उसका 52% खाना पुरुष बनाते हैं। अच्छा। 48% खाना महिलाएं बनाती हैं। उतना सुनने के बाद 52 चलो, ठीक है मैम, थैंक यू। और आपने एक्टिविटीज नहीं कराई बच्चों को? एक्टिविटी एक नुक्कड़ नाटक, ऐसे तो 6 नुक्कड़ नाटक हमारे पास हैं। एक चाहते हैं कि एक नुक्कड़ नाटक आप लोग करें क्या? तो क्लास के बाद जो आपके इसमें कॉमिक बुक में जो एक्टिविटी है बच्चों के साथ आपने कराया है? जी, फ्राइडे को सैटरडे को कराते थे मैम। अच्छा, तो अभी आप नहीं करवा रहे हैं? हाँ, अभी करवा रहे हैं। उन्हीं जो किताब के पीछे एक्टिविटी, इसको अगले दिन के लिए मैम करते हैं, सेम डे पूरा नहीं करते। कोई बात नहीं, आज करा दीजिए। आज करा लेंगे। मैम किसी और कहानी को लेकर करा सकते हैं? किसी और कहानी जो पढ़ना है तो उसी को करना पड़ेगा।
चलिए सुनाइए। हो जाएगा। थोड़ा खाना खिलवा देना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को मजा आया? यस मैम। आप लोगों ने कितनी कॉमिक बुक पढ़ ली अब तक? 6। और कक्षा 6 के बच्चे कहाँ हैं? हाथ उठाए। हाथ उठाओ तो बेटा। आप लोगों ने कितने पढ़े? 6 वाले बताओ चाचा जी। कितने कॉमिक बुक पढ़े हैं चाचा जी? कितने की किताब पढ़ी हो? ये कॉमिक बुक की कितने किताब पढ़ी आपने? बताओ। 6 के 6 पढ़ी आपने? कौन कौन से नहीं पढ़े? आधा फूल और बदलीपुर खतरे में, आधा फूल और दिल शाह का भार, आधा फूल और बदली खतरे में, आधा फूल और बदलीपुर के और सर ने बाकी सब पढ़ा दिया या खुद से पढ़े हो? सर ने पढ़ाए हैं, 3 पढ़ाए हैं अब तक। नहीं, आपको कह रही हूँ, आप क्लास 6 के हो ना? तुम क्लास 6 की हो ना बेटा? क्या नाम है बेटा? क्लास 6 में कितना बुक पढ़ाई हो चुका है? ऐसा मान लीजिए कि आप लोग आकर देखते हैं, लेकिन आप लोगों का कितना कॉमिक बुक पढ़ाई हो चुकी है? हाँ, 1। अच्छा, उनको 3 पढ़ाई हो चुकी है और आपको 1। नहीं, आप लोग को दूसरे क्लास में बैठाया जाता है, उसको नहीं जोड़िए कि आप लोग को कभी-कभी हम लोग बैठा देते हैं कि टीचर जब नहीं होते हैं, उसका नहीं काउंट कीजिएगा। आपके अपने क्लास में कितने तो आप पहला कॉमिक बुक क्या है? आधा फूल और खजाने का नक्शा, दूसरा? आधा फूल और बदलीपुर के चीते, तीसरा? आधा फूल और बिजली का अपहरण, चौथा? आधा फूल और गायब हाथी, पांचवा? आधा फूल और खतरे में बदलीपुर, और छठवा? आधा फूल और गोल की चट्टान। पहला कौन सा किताब पढ़ा था आपने? आधा फूल और खजाने का नक्शा, और दूसरा? आधा फूल और बदलीपुर के चीते। तो ऐसे क्यों किया कि पहली कॉमिक बुक पहले पढ़ लिया फिर दूसरी पढ़ा? आप तो आप चौथा भी पहले पढ़ सकते थे। मैं चौथा पहले सबसे पहले चौथा वाला पढ़ी हो? अच्छा, सर ने पढ़ाया या खुद से पढ़ी? खुद से पढ़ी है। अच्छा, तो सर ने कैसे पढ़ाया आपको? गायब हाथी। सबसे पहले कौन सा पढ़ाया सर ने? सबसे पहले पढ़ाए खजाने का नक्शा। खजाने का नक्शा। और तुम्हें? हमें खतरे में है बदली। सबसे पहले। अच्छा, आपको पता है कॉमिक बुक, आप लोगों ने कॉमिक बुक सेट देखा होगा ना? तो उसमें हर कॉमिक बुक के नीचे में क्रमांक लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6। तो क्यों लिखा हुआ है आपको पता है? क्योंकि वो अगला आने वाला है, वो सब हम जानते हैं। सर ने आपको उसको समझाया इसका मतलब क्या है? क्यों सर आपको उसके सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, उसके क्रमांक में पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं उस क्रमांक में? इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आज हम इस क्रमांक के पढ़े तो अगले दिन हम उस क्रमांक के पढ़े, इस बारे में हमें जानकारी है। और कोई? बैठ जाओ। देखो बच्चे, जो क्रमांक दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हर एक कॉमिक बुक का जो थीम है, पहला कॉमिक बुक का थीम क्या है? वो नाम है। थीम क्या है? संदेश क्या, बुक क्या संदेश देती है? ओके। दूसरे कॉमिक बुक का संदेश क्या है? बॉडी टॉक। ओके। तीसरे कॉमिक बुक का संदेश क्या है? बॉडी शेमिंग। चौथे? बॉडी चौथा भी बॉडी शेमिंग। हाँ, बॉडी शेमिंग। और फिफ्थ? फिफ्थ बॉडी टॉक। और सिक्स्थ?
इसमें सारी कहानी का निचोड़ है। तो अपीयरेंस आइडियल्स किसका है? आदर्श रूप किसका है? कौन से कहानी का है? बताओ। आधा पूरा गोल्डी चट्टान। आदर्श रूप जी। बताओ बताओ। कैसे फिल्म स्टार का है? बताओ जो जानती हो बताओ। उसमें क्या होता है बेटा? किडनैप क्यों करते हैं उसको? अच्छा, और वो किसको किडनैप करते हैं? समीरा कपूर वो कौन होती है? अच्छा, और फिर क्या होता है? वो हीरोइन को लेके जो किडनैप करते हैं फिर क्या होता है? कहते हैं कि हम लोग किसी और को ले आए हैं, क्योंकि हीरोइन लिखा नहीं लगती है तो वो क्यों, कैसी दिख रही थी? अच्छी नहीं दिख रही। रानी को समझ में आया फिर? वो कौन थी वो उसमें? वो इसका समीरा कपूर। कौन? को समझ में रानू को समझ में आया? नहीं। समीरा कपूर का फैन कौन था उसमें? रानू थी ना? तो रानू को फिर क्या समझ में आया? ये सब मेकअप के चलते होता है ना। तो जो तुम जा कह रही हो ना वो बिल्कुल सही कह रही हो, गलत नहीं कह रही हो, तो उसको अपने अंदर मत रखो। बोलिए। मैं बोलो। नहीं आपको मैं तो बोली ना, मैं तो सीखने के लिए आई हूँ सर से, है ना? आप लोग से अलग नहीं है। बच्चे से प्यार करती हैं आप लोग। बिल्कुल, मैं तुम लोगों के साथ बैठी हूँ, तुम लोग के साथ पढ़ने लिखने आई हूँ, और अगर मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ तो मैं तुमसे कुछ सीख के भी जा रही हूँ। तो हम लोग यहाँ एक दूसरे को सिखाने आए हैं, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं, सब एक समान है ना। आपके सर लोग देखो आपके दोस्त जैसे हैं, कितने अच्छे से आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कहानी सुनाते हैं, है ना। और ये एक बहुत ही अहम चीज है, अहम बातें हैं जो आपको, विशेष बातें हैं जो आपको सर इन कॉमिक बुक के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, ताकि आप इस बात को समझो, अपने घर में सुधार लाओ और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को समझा के उनमें बदलाव लाओ, है ना। तो सबसे अच्छी कॉमिक बुक किसको लगी, कौन सी लगी? हाथ इरेज कीजिए, कौन बताएंगे? बताओ सबसे अच्छी बुक। बोलो बेटा। मुझे सिर्फ यहाँ से जवाब चाहिए, यहाँ से मुझे बहुत जवाब आ रहे हाँ, इधर से बताओ कोई सबसे अच्छी हैं। चलो बुक बताओ तुम लोग। कौन सी कोई भी बुक? अपना पसंदीदा बता सकते हैं, ये नहीं है कि हम क्या बताएं वो सोचना हाँ बोलो। फूल और बदलीपुर खतरे में। हाँ क्यों दाम। वो क्यों पसंद आई तुम्हें? उसमें दिया गया है कि जे कोई के बारे में बुराई नहीं करते। किस चीज के बारे में बुराई हुई थी उसमें? उसमें बुराई हुई थी बॉडी लुक्स पे अधिक। कैसे, किसने किसकी बुराई की थी? खूबी लाल ने अति अपने चाचा ने बोले खूबी लाल को, तो खूबी लाल को देखकर अदरक भी करने लगा, जो मैं भी लुक्स बनाऊंगा, जो मैं भी अच्छा दिखूंगा। अच्छा, तो उसको क्या बोल रहे, किस नाम से चिढ़ा रहे थे, क्या बोल रहे थे उसको? उसको बोल रहे थे कोई दूसरा मदद कीजिएगा इसको, पीछे से कोई बच्ची। जिसको पता हो हेल्प करो। हाँ बताओ। हिंट्स दो थोड़ा सा। बताओ जो तुम्हें याद है, बताओ बच्चे। निर्धारक मैम भी मम्मी लोग के बीच एकदम निर्धारक जैसे बोलते हैं। आप तो ये करते थे ना, नुक्कड़ नाटक करते थे चेतना सत्र में, बताइए। क्या कह के चिढ़ाते थे मैम, कहिए क्या कह के चिढ़ाते थे? ये पतला है और थोड़ा सांवला है, ये से कभी बोला है। पतला की बात हो रही है उस पे मतलब बताइए मैम कि क्या आप लोग क्या उसमें समझ उस रहे हैं? कहानी में किस हाँ। नाम, किस वजह से चढ़ा रहे थे, क्या कह के चढ़ा रहे थे? पतला का उल्टा। उसमें
बोलते कोई चाचा बात जी नहीं। क्या बोले? चाचा जी बोले कि जे खुला तुम्हारा लुक्स बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तुम कितने दिन भर इतनी कसरत करते हो, और अदरक तो अब देखे भी नहीं, अदरक की गुस्सा गया और बोले कि जे मैं भी लुक्स पे ध्यान दूंगा। अच्छा, नाम क्या है बेटा आपका? मुकेश कुमार। कौन से क्लास में हो? 8 में। बहुत बढ़िया, मुकेश के लिए ताली बजाओ। बैठ जाओ बेटा। अच्छा, तो पहली कॉमिक बुक का क्या सार था? पहली कॉमिक बुक का सार क्या था? तो तुम लोग में भेदभाव होता है लड़के लड़कियों में? होता है? नहीं? लेकिन आज तो मैं बहुत भेदभाव देख रही हूँ। बताओ कैसे? क्यों है ये? और उधर भी तो और लड़के हैं। पीछे बैठे हैं, देखो कोने में लड़के ग्रुप बना के। ये शिवानी है जी। इसकी मम्मी 3-4 साल पहले एक्सपायर कर गई थी, और ये प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा अपने तो बताओ क्या है? अभी बस थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लो, 2 मिनट। अच्छा, हाँ। आप मैम थोड़ा सा जानकारी हाँ। दीजिए। तो क्यों बैठे हैं लड़का लड़की अलग अलग? तुम लोग तो साथ ही पढ़ते हो ना सब मिलके एक ही स्कूल में, तो फिर ये भेदभाव क्यों कि लड़का उधर लड़की उधर? आप लोग घर में भी अपनी बहनों के साथ नहीं बैठते हो क्या? तुम अपने भाई के साथ ही बैठती हो? क्योंकि नो बॉय उधर गर्ल इधर। मैम वो लोग नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठते हैं? तो यही तो तुम बदलाव लाओगी। तो हम बोले हैं सबको कि एक साथ लड़का लड़की लाइन में भी लगने के लिए, घंटा पे भी लड़का लड़की। बिल्कुल करना चाहिए, बात मानो इसकी। तुम बाल संसद की प्रधानमंत्री हो ना? प्रधानमंत्री जी की बात कोई नहीं सुनेगा फिर तो बहुत खतरे में हो जाएगा स्कूल। प्रधानमंत्री जी की बात सुनो, है ना? तुम कुछ बता रही थी अपने घर के बारे में, बताओ। बैठ के बताओ, कोई बात नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बताओ बैठ के। मेरी मॉम जब मैं 6 साल की थी तो एक्सपायर कर गई। मेरा नाम उस वक्त लिखाया हुआ था प्राइवेट स्कूल में। तब से मैं स्कूल जाती थी। मेरी मॉम सब मर गए तो एक्सपायर कर गई, तो हम स्कूल 2-4 दिन नहीं गए। फिर स्कूल गए तो उसमें मैं फ़िलहाल में नाम लिखाया था, नर्सरी में थी मैं। तो मेरा आँख थोड़ा टेढ़ा है, तो लोग बच्चे हमें कहते थे कि कनी है तू कनी है। तो हमें अच्छा नहीं लगता था, बार बार बच्चे 1-2 दिन कहे तो हम उसे इग्नोर करते गए, लेकिन जब बार बार बच्चे कहे तो हमें अच्छा नहीं लगा। फिर मैं कुछ दिन पढ़ी, फिर मैं अपने पापा से 5 क्लास तक मैं पढ़ी, ऐसी करती इग्नोर करती। सर को बोला तो सर लोग डांट देते थे, फिर भी उस बच्चे में बदलाव नहीं आती थी। सर को मैंने जब कहा तो सर में तो बदलाव नहीं आया बच्चे के। तो फिर मैंने अपना नाम कटवा लिया स्कूल से। तो फिर मैं कुछ दिन घर पे बैठी, तो मेरी पापा बोले कि नहीं तुम्हारा नाम ही खाना चाहिए, सरकारी स्कूल में हो जाता है। फिर मेरे पापा ने यहाँ सरकारी स्कूल में मेरा नाम लिखाया 6 में। जिस टाइम लॉकडाउन था 2021 में मेरा नाम लिखाया, लॉकडाउन था तो उस समय क्लास नहीं होता था, स्कूल में चलता था। तो जब 6 क्लास में परीक्षा होने वाला था, एनुअल एग्जाम, तब मैं आई तो मैं यहाँ भी कुछ बच्चे हमें कनी कहते थे, सर लोग नहीं कहते थे बस बच्चे कहते थे। तो हमें आए परीक्षा दिए, फिर मैं उस टाइम से रेगुलर स्कूल आने लगी। रेगुलर स्कूल आने लगी तो फिर सर जितना सत्र या क्लास में हम लोग को बताया करते थे जब ट्रेनिंग से आया, क्योंकि जेंडर स्टूडेंट आर बॉडी शैमिंग, बॉडी टॉक। जब
जब सर ने कुछ सप्ताह बताया इस बात को तो बाकी बच्चों ने ये कहना हमें बंद कर दिया था, मुझे इस उपनाम से पुकारना बंद कर दिया था। तो मुझे भी अच्छा लगा कि अब मैं कंफर्टेबल से स्कूल जा सकती हूँ और मुझे अब कोई चिढ़ाएंगे भी नहीं, तो हमें स्कूल आना शुरू किया। हमेशा सर इस बात को बताया करते थे, सारी बच्चे में बदलाव आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें किसी को काला मोटा पतला गनी नहीं कहना है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि सर ने ऐसी बातें बताई जो बच्चों में इतनी बदलाव ला दी कि बच्चे एक दूसरे को उपनाम से बुलाना भी बंद कर दिए। बहुत अच्छी बात।